क्या ईरान इजराइल का मजाक उड़ा रहा है? क्या अयतुल्ला खुमानी लगातार ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल के अंदर ताकत नहीं कि वो ईरान पे हमला करे? असल में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, जहाँ खुलेआम ईरान इजराइल को मॉक कर रहा है। मॉक इस तरह कर रहा है कि आईआरजीसी का वो कमांडर जिसने इजराइल के ऊपर हमला किया था अक्टूबर के महीने में, जिसके बाद ये युद्ध बड़ा हुआ, उसको ईरान ने पुरस्कृत किया। और हाल में ही ईरान ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर भी हमला किया। और उसके बाद ईरान ये कहकर उनका मजाक उड़ा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, लेकिन उसके बाद भी इजराइल के अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं है। असल में रिसेंटली इस युद्ध में हालांकि ईरान और उनके साथी ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये लड़ाई कुछ ऐसी है जहाँ केवल बंदूकों हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ा जा रहा है। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेली जा रही है, जहाँ पर ईरान भी लगातार इजराइल को उकसाने की अब कोशिश कर रहा है कि वो और स्टेप उठाए। इससे पहले इजराइल ईरान को उकसा रहा था कि वो कुछ करे। तो हो ये रहा है कि हाल में ही हमास के लीडर सिनवर को मार गिराया इजराइल ने। उसके बाद ईरान परेशान था, लेकिन जस्ट अगले स्टेप में होता यह है कि उनके एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक होता है, और ये ड्रोन स्ट्राइक नेतन्याहू के घर के ऊपर होती है। जिसके बाद इजराइल ने कहा कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, पर ईरान का कहना है कि इस हमले के बाद इजराइल डर गया है कि कहीं उनके प्राइम मिनिस्टर को कोई मार न दे, और इसीलिए अब वो कोई स्टेप नहीं उठा पाएगा। ये मॉक करना और ये मजाक उड़ाना कोई नई चीज़ नहीं है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में काफ़ी सालों से खेला जा रहा है खेल है। असल में हमें पहले ये समझना होगा कि मिडिल ईस्ट की कहानी ऐसी है क्यों। देखिए, मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो आप ईरान से लेकर इजिप्ट तक को गिन सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है शिया सुन्नी और मुस्लिम जीव्स का। इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान इराक में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी वो शिया है, बल्कि यमन में भी 35 to 40% शिया पॉपुलेशन रहती है, जबकि सीरिया में 15 से 20% और लेबनान में भी 40 से 50% शिया पॉपुलेशन है। जहाँ जहाँ ज़्यादा शियाज हैं या जहाँ पर शिया रूलर्स रूल कर रहे हैं, वो सारे देश प्रो ईरान है, क्योंकि ईरान अपने आप को शिया वर्ल्ड का लीडर मानता है, और जहाँ भी शिया ग्रुप्स हैं उनको हथियारों के साथ मदद देता है। इजराइल के ठीक ऊपर, इजराइल जो यहाँ स्थित है, इजराइल के ठीक ऊपर लेबनान है। लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला को खुलेआम सपोर्ट करता है ईरान। हिजबुल्ला को खड़ा ही ईरान ने किया है हथियार और सप्लाईज प्रोवाइड करके। नीचे यमन में एक और ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है, बताइए क्या, हुतीस या हौतीस। हौती रेबल्स को भी लगातार हथियार सप्लाई करने का काम ईरान करता है। यहाँ तक कि गाजा में हमास, जो खुद एक सुन्नी ग्रुप है, उसको भी इजराइल के खिलाफ लड़ने में मदद करता है ईरान, सपोर्ट करके बंदूक, हथियार और पैसे की। अब जो अभी लड़ाई इजराइल लड़ रहा है, वहाँ उसकी लड़ाई लेबनान के साथ भी है, लेबनान में बेस्ड हिजबुल्ला के साथ, गाजा में भी है, और कुछ हद तक सीरिया में भी फायरिंग करता रहता है। तो उस बीच में जो ईरान के कमांडर्स हैं, ईरान की आर्मी या ईरान की मिलिट्री का एक विंग है आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स। ये आईआरजीसी क्या करती है, इन बाकी देशों में ईरान से बाहर, जैसे इराक, सीरिया, लेबनान, यमन या गाज़ा, यहाँ पर जो युद्ध की तैयारी होती है उनमें आईआरजीसी बड़ा रोल निभाती है। इनको तैयार करना, इनके लड़ने के लिए प्रिपेयर करना। इसी तरह जितने भी प्रो ईरान फोर्सेस इराक में हैं, सीरिया में हैं, लेबनान में हैं, यमन में हैं, इन सबको सपोर्ट करना, ये काम होता है ईरान की आईआरजीसी का। और आईआरजीसी के कमांडर को भी कुछ सालों पहले, 1 साल पहले इजराइल ने मार गिराया। उसके बाद यहाँ गाज़ा में हमास ऑपरेट करती है। हमास के लीडर को मारने के बाद लगातार दूसरे हमास के लीडर को भी, शिनवर को भी मार गिराने में कामयाब रहा इजराइल। इतना ही नहीं, लेबनान में हिजबुल्ला जो बहुत सक्सेसफुल रहा है इजराइल के खिलाफ 1985 के बाद से ही, उसको भी मार गिराने में कामयाब रहा इजराइल। और कंसिस्टेंटली इस इलाके में जितने मिलिटेंट ग्रुप्स थे, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे आईआरजीसी हो, उन सभी के लीडर्स को मारने में इजराइल कामयाब रहा। जब इन सब के बाद इजराइल लगातार आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था, तब ईरान को ऐसा लगा कि अब वक्त आ चुका है कि वो सीधा सीधा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करे, और इसीलिए नेतन्याहू के घर पर हमला होता है। लेकिन वो हमला ईरान कहता है हमने नहीं किया भाई, हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये हमला तो असल में हिजबुल्ला ने किया है। और हिजबुल्ला हम सबको पता है जो लेबनान में बेस्ड है, इसको इनडायरेक्टली ईरान सपोर्ट करता है, और ईरान की मदद से ही हिजबुल्ला ने अटैक किया नेतन्याहू के ऊपर। इसके बावजूद ईरान मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हट रहा। आईआरजीसी के कमांडर्स को अवार्ड देने की बात हो, या फिर लगातार ऐसे बयान देना जिससे इजराइल को मॉक किया जा सके, क्योंकि अब इजराइल के ऊपर दबाव है अमेरिका का कि वो और ज़्यादा गाज़ा के ऊपर या ईरान के ऊपर हमले ना करे, कहीं ये वॉर बढ़कर बहुत बड़े लेवल पे ना चली जाए, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान होगा। इसलिए ईरान का जो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इन देशों का समूह जो ईरान के इन्फ्लुएंस में रहता है, वो इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। अब अमेरिका नहीं चाहता कि वॉर अगले लेवल तक चली जाए, इसलिए ड्रोन स्ट्राइक जो बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास हुई है, उसके बाद
ये उम्मीद थी कि बहुत बड़ी रिटेलिएशन होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका भी चाहता है कि वो शांत रहें, और हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। और उनका कहना है कि भाई ये क्योंकि हमारे लीडर हसन नसरुल्लाह को इन्होंने मारा था, तो उसके बदले में हमारा ये रिवेंज है या हमारा बदला है। तो इन चीज़ों के चक्कर में यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, और यहाँ एक दूसरे को उकसाना, मजाक उड़ाना पुराना इतिहास रहा है। इसराइल को ये तक कहा ईरान ने कि इसराइल डरता है कहीं अटैक ना हो जाए उसके ऊपर, और इसीलिए वो अमेरिका के साथ एक अलाइनमेंट करना चाहता है। लेकिन ईरान एक तरफ तो ये बातें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो बाकी देशों के साथ मिलकर ये भी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इजराइल सही में आकर अटैक ना कर दे। ईरान असल में एक ऐसी डिप्लोमेटिक प्लेन पर है जहां वो एक तरफ से इजराइल को भड़काने का भी काम करता है, दूसरी तरफ से वो अपने मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट भी करता है, और तीसरा ग्लोबली, जैसे अभी ब्रिक्स में ईरान पहुंचा हुआ है, वहां पे हो या कहीं और हो, तो ईरान लगातार कोशिश करता है कि बाकी देश उसका समर्थन करे कि इजराइल खुले में युद्ध की तैयारी ना करने लग जाए या हम पर हमला ना कर दे, क्योंकि उससे ईरान को नुकसान भी होगा। और वो चाहता है सिर्फ इतना कि इजराइल कोई कदम उठाए पर फुल वॉर पे ना जाए, क्योंकि वॉर बहुत महंगी पड़ेगी ईरान को भी और इजराइल को भी। और इसके अलावा लगातार ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ या उनके ऊपर साइबर अटैक्स इसराइल कर रहा है, लेकिन वॉर प्रॉपर अटैक वो नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज़ है ये। और ये कार्टून पहली बार ऐसे नहीं बन रहे, मजाक पहली बार ऐसा नहीं उड़ रहा। कुछ महीनों पहले जब इसराइल ने ईरान के एक कमांडर को मार गिराया था, उसके बाद ईरान ने लगातार धमकी दी थी कि हम इसराइल पे बम मारेंगे या रॉकेट्स फायर करेंगे, लेकिन ईरान ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। तो अरब कंट्रीज़ के अखबारों में लगातार ईरान का भी मजाक उड़ रहा था कि सिर्फ ईरान धमकियाँ दे सकता है, करता कुछ नहीं है। और जब ईरान ने कुछ किया, चाहे वो वाया हिजबुल्लाह किया हो या वाया हमास किया हो, उसके बाद दुनिया में आग लग चुकी है। तो ये एक तरीका है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, जहां ईरान धमका रहा है इसराइल को या मजाक उड़ा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि दूसरी तरफ वो ब्रिक्स में आकर लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं, कहते हैं देखो इसराइल एक ऐसा देश है जो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और ये पूरी पॉलिटिक्स असल में ऐसी है जहाँ हर देश अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, यहाँ चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। आई होप चीज़ें रिजॉल्व हो पाएँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान को।